वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु आपण मानकर सागर सर नवम श्रेणी पिला मानकर अर्धवार्षिक परीक्षा पई भूगोल बहिर द्वितीय विषय जार नाम होची भारतर नदी। यही विषय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ये वीडियो माध्यम आम आलोचना करवा। एक्चुअली आम ए जहाँ वीडियो आलोचना करवा आपणकर पूर्व वर्ष में जो गुड़ा परीक्षा पढ़ी आसी जोटा आम कहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर एंड एमती किसी क्वेश्चन जोड़ा बहुत इंपोर्टाट आगामी परीक्षा जो अर्धवार्षिक परीक्षा अच्छे से पढ़ार संभावना अच्छी आम मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन नवा माने यही तक जब क्वेश्चन आपण मैंने कवर करेंगे तो आपण मैंने विषय को लेकिन जहाँ भी प्रश्न बनवा परीक्षा सब क्वेश्चन आपण मैंने करेंगे। तो मोर विश्वास अच्छी तो आपण मैंने भिडियोटी को शेष पर्यटन देखिए सब क्वेश्चन को भल भाव में बुझे। जदि चैनल को सब्सक्राइब करना ही चैनल को सब्सक्राइब करनी सांग मान सहित वीडियो को शेयर करनी। चलतु सीधा सड़क क्वेश्चन आंसर सेक्शन को जावा। प्रथम प्रश्न कौन पचार निम्नोक्त नदी मानक मध्यरु केउटी अरब सागर रे पड़ी। जदि ये भारत दक्षिण भाग यहाँ हूँ बंगोपसागर यहाँ अरब सागर एमान भितर कौटा अरब सागर रे पड़ी। तो कौटा पड़ी देखु कृष्णा कावेरी साबरमती महानदी। कृष्णा कावेरी साबरमती महानदी तो साबरमती यही नदीटा अरब सागर रे पड़ी। क्लीयर अच्छी एवं आम परवर्ती प्रश्न को जावा। द्वितीय प्रश्न कौन पचार केउटी महानदीर शाखा नदी नुह पे मैंने शाखा नदी माने कौन देख सपोज यहाँ गोटे नदी है यहाँ को आम कह मुख्य नदी ओके यही नदी की जो नदी माने जल जोगाउसंती माने ये नदी को जो नदी जल मिसिला सीटा कहुच्छे उपनदी सीटा कौन कहवा सपोज ये किसी पानी आसला नदी ये नदी मिसिला ताले ये उपनदी है। ये मझे गोटे नदी आसिक नदी मिसिला यहाँ है उपनदी बट ये मुख्य नदी जो नदी गुड़िक बाहर की चारिआडे बिछे जाइछंती से गुड़ाक आम शाखा नदी कही था। ताहले ये पचार महानदीर शाखा नदी केउटा नुहे कौटा नुहे काठजोड़ी महानदीर शाखा नदी कुआखाई भी महानदीर शाखा नदी देवी नदी महानदीर शाखा नदी। ताहले आम जाइले तेल नदी जोटा कि महानदीर शाखा नदी नुहे। 3 नंबर प्रश्न गोटे गंबुजाकार उच्च भूमि सबु दिगरे प्रवाहित नदी द्वारा कि प्रकार नदी विन्यास सृष्टि होता है क्यों प्रकार ना छत्राकृति। ओके छत्राकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा। प्रश्न 4 निम्नोक्त केउटी एक मधुर जलपूर्ण ह्रद अटे अर्थात जो ह्रदर पानी मिठा सेटा को आम कह मधुर जलपूर्ण ह्रद। एमान भितर कौटा मधुर जलपूर्ण ना संबर। ओके चिलिका आमर समुद्र बंगोपसागर पानी मिसुवा जो यहाँ लुणिया पुलिकाट बरापाणी एम सब लुणी ह्रद तेज ए मधुर जलपूर्ण कौटा संबर। ओके परवर्ती प्रश्न को जावा। 5 नंबर प्रश्न निम्नोक्त नदी गुड़िक मध्यरु केउटी सिंधु नदीर उपनदी नुहे अर्थात सिंधु नदी की क्यों नदीटा जल जोगाऊ नाही। ओके तो आंसर है माही ये सिंधु नदीर उपनदी नुहे। 6 नंबर प्रश्न भारतर नदी गुड़िक मध्य डैश द्वितीय बृहत्तम अटे नदी मध्य केउटा द्वितीय बृहत्तम अटे आंसर है गोदावरी ये हूँ द्वितीय बृहत्तम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन परवर्ती प्रश्न कौन पचार निम्नोक्त मध्यरु असंपर्कित नदी टी डैश एमान भितर कौटा असंपर्कित नदी आंसर है खरस्रोता। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न को जावा। 8 नंबर प्रश्न अलकानंदा भागीरथी नदीर मिलन रे क्यों नदीर सृष्टि होइछि गंगा नदी। अलकानंदा एवं भागीरथी नदी जो मिशिंट से नदी सृष्टि होइछि गंगा नदी। ठीक अच्छे 9 नंबर प्रश्न को जावा। दक्षिण एशियार बृहत्तम नदीर नाम कौन दक्षिण एशियार बृहत्तम नदी हूँ सिंधु। परवर्ती प्रश्न दक्षिण एशिया पचार दक्षिण भारत पचारनी भूलभाल करेंगे दक्षिण एशियार बृहत्तम नदी हूँ सिंधु। 10 नंबर प्रश्न महानदी ओडिशार क्यों जिले में प्रवेश करिछि क्योंठी महानदी ओडिशा को एंट्री करिछि ना झारसुगुड़ा ठारे। नेक्स्ट क्वेश्चन गंगा और जमुना नदीर मिलन स्थल को कौन कहुए गंगा और जमुना नदीर मिलन स्थल को कहुए प्रयाग से ठीक ना ही आम राज्य अच्छी प्रयागराज बा जोटा आम कहते आगुरी आलाहाबाद सहर सीटा को आम कौन कह बर्तमान चेंज हो जाए ना तार प्रयागराज हो जाए। ओके तो सेटा को प्रयाग स्थल कहती आउ से स्थलटा को कहुच्छे प्रयाग। नेक्स्ट पृथ्वीर सर्वबृहत त्रिकोण भूमिर नाम कौन अटे
कौन सुंदरबन कौटी देखा मिले वेस्ट बेंगल देखी बांग्लादेश देखी से मझे किना जो ठिकना नदी गुड़िक आसिकी समुद्र में मिशिंट से जगह कहूँ सुंदरबन। ठीक अच्छे ये सुंदरी बाघ देखा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न पचार बुढ़ा बड़ंग नदी सज्जा क्यों जलप्रपात अवस्थित अटे क्यों जलप्रपात बरेही पानी। महेंद्रगिरी पर्वतर उत्पत्ति लाभ कर नदीर नाम कौन अटे बंशधरा। क्यों पहाड़टी चिलिका ह्रद मध्य नाही कुंजर पहाड़ चिलिका ह्रद मध्य नाही। आम ऑब्वियसली ये साहित्य पढ़ी सारी पारिकुद मालुद कालीजाई एगुड़ाक चिलिका ह्रद मध्य अच्छा हाँ कि नहीं। तो कुंजर एम भर अलग हम। 16 नंबर ओडिशार केउंठार एक पक्षी विहार कार्यकारी होड़िशार चिलिका ठारे एक पक्षी विहार कार्यकारी होछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 17 नंबर प्रश्न ब्राह्मणीर एक शाखा नदीर नाम कौन अटे। ब्राह्मणीर शाखा नदी होछि खरस्रोता। शंख और कोयल नदी मिलन में क्यों नदीर सृष्टि होइछि ब्राह्मणी। शंख और कोयल नदीर मिलन में ब्राह्मणी नदी सृष्टि होइछि। प्रश्न 19 क्यों डैम ब्राह्मणी नदी रे निर्मित होइछि क्यों डैम टी ब्राह्मणी रे निर्मित होइछि रेंगाली कौन रेंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंटी बा क्यों बैतरणी क्योंटी एक क्योंटी बैतरणी नदीर एक प्रधान उपनदी। उपनदी कौन बुझे सारी शाखा नदी कौन बुझे सारी नदी रे जो नदी गुड़िक पानी दौरान जो नदी गुड़िक आसिक मुख्य नदी में मिशन से गुड़ाक ही उपनदी। शाखा नदी माने नदी जोटा बाहरी। तो ये प्रश्न पचार क्योंटी बैतरणीर एक प्रधान उपनदी अटे। तो सालंदी हम यार सठिक उत्तर। 21 नंबर धनई क्यों मुख्य नदीर उपनदी अटे। धनई हूँ ऋषिकुल्य नदीर उपनदी। क्योंटी वंशधारार एक उपनदी अटे वंशधारार महेंद्र तनया। ओके चलतु परवर्ती प्रश्न को जिबा क्यों पर्वतरू बैतरणी उत्पत्ति लाभ करिछि। बैतरणी नदीटी आमर गोनासिका पर्वतरू उत्पत्ति लाभ करिअछि। क्यों जलप्रपात माछकुंड नदी सज्जा अवस्थित अटे। क्यों जलप्रपात ना डुडुमा जलप्रपात माछकुंड नदी सज्जा अवस्थित अटे। क्यों जलप्रपात बुढ़ा बड़ंग नदी सज्जा अवस्थित बरेही पानी। प्रश्नटा आम अलरेडी पूर्व आलोचना कर सारे बुढ़ा बड़ंगरे बरेही पानी। नेक्स्ट गंजाम जिलार मधुर जलपूर्ण ह्रदर नाम कौन अटे। गंजाम जिलार मधुर जलपूर्ण ह्रदर नाम होची पाट। गंजाम जिलार मधुर जलपूर्ण ह्रदर नाम होची पाट। 27 नंबर प्रश्न बौद्धर सुनाखणिया ठारू दशपल्लार बड़मूल घाटी मध्य सृष्टि होइतिबा गंडर नाम कौन अटे सातकोशिया गंड। बहुत फेमस ना कि समस्ते पिकनिक स्पॉट करने को जाती पिकनिक स्पॉट कि नहीं जितेबाला समुद्र को जाती समुद्ररू किसी दूर रे पड़े बोटिंग माध्यम रे जाती सातकोशिया गंड को। ओके 28 नंबर प्रश्न को जिबा क्यों डैम महानदी सज्जा निर्मित होइछि। महानदी सज्जा हीराकुद डैम निर्मित होइछि। क्योंटी ओडिशार द्वितीय बृहत्तम नदी ओडिशार पचारिछि तो ऑब्वियसली ब्राह्मणी हेब ओडिशार द्वितीय बृहत्तम नदी। क्योंटी ओडिशार बृहत्तम नदी एबे आमे द्वितीय बृहत्तम जानिले ब्राह्मणी ताले बृहत्तम नदी कौटा जाउछि समस्त जानिछन्ति महानदी। प्राय ओडिशार जुआड़े जुआड़े जीव देखिब महानदी जाइछि। ओके क्योंटी दक्षिण भारतर बृहत्तम नदी दक्षिण भारतर बृहत्तम नदी होछि गोदावरी। यह दक्षिण गंगा नाम जना जाए है। नेक्स्ट 32 नंबर गंगा नदी सहित ब्रह्मपुत्र नदीर मिलन स्थलर नाम कौन अटे। गंगा नदी सहित ब्रह्मपुत्र नदीर मिलन स्थल नाम होछि ग्वालंद। गंगा नदी सहित ब्रह्मपुत्र नदीर मिलन स्थल नाम होछि ग्वालंद। 33 नंबर प्रश्न नदीकूल जनसंख्या वृद्धि शहरीकरण द्रुत शिल्पायन जो सृष्टि होता समस्या को कौन कहुए या कहुए नदी जल प्रदूषण। परवर्ती प्रश्न को जिबा 34 नंबर प्रश्न कौन पचारछि भारतर उच्चतम जलप्रपातर नाम कौन। उच्चतम जलप्रपातर नाम होछि जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंटी मेघालय राज्यर मधुर जलपूर्ण ह्रद अटे। मेघालयर मधुर जलपूर्ण ह्रद होछि बरापाणी। मेघालय राज्यर मधुर जलपूर्ण ह्रद होछि बरापाणी। नेक्स्ट अंशुपा चिलिका तो आम ओडिशार पलैला मेघालयर पचारछि आंसर हम बरापाणी।
36 नंबर केउं सहर महानदीर त्रिकोणभूमिर शीर्ष देश में अवस्थित अटे उत्तर हेब कटक केउं सहर महानदीर त्रिकोणभूमिर शीर्ष देश में अवस्थित ना कटक 37 नंबर प्रश्न केउंटी ओडिशार लुणी जलपूर्ण ह्रद सहज प्रश्न चिलिका समस्ते कहींपारे 38 नंबर प्रश्न केउंटी भारतर दीर्घतम नदी अटे भारतर दीर्घतम नदी होची गंगा कौन गंगा इटे जो लिखा है ना चिलिका हूँ आमर लुणी ह्रद अंशुपा हूँ आमर कौन मधुर ह्रद अंशुपाटा आम घर ठू मात्र 5 मिनिटर रास्ता बुझिपाल तो यह विषय आमको बेसी किसी पढ़ा पड़ेनि ऑब्वियसली मन रही जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न बांग्लादेश रे गंगा नदीर नाम कौन अटे बांग्लादेश गंगा नदीर नाम हूँ पद्मा। 40 नंबर प्रश्न केउं स्थान रे ब्रह्मपुत्र नदी भारत रे प्रवेश करुछि केउं स्थान रे ब्रह्मपुत्र नदी भारत रे प्रवेश करुछि नामचेब रवा। परवर्ती प्रश्न 41 नंबर प्रश्न केउंटी नदी मझिरे अवस्थित पृथ्वीर सबुठारु बड़ द्वीप केउंटी नदी मझिरे अवस्थित पृथ्वीर सबुठारु बड़ द्वीप माजुली द्वीप। 42 नंबर प्रश्न केउं मालभूमि नर्मदा नदी बाहरी अछि अमरकंटक मालभूमि नर्मदा नदी बाहरी अछि। 43 नंबर प्रश्न केउं नदी ग्रस्त उपत्यका मध्य दे प्रवाहित भारतर नदी प्रश्न पचारि केउं नदी ग्रस्त उपत्यका मध्य दे प्रवाहित भारतर नदी आंसर हेब नर्मदा और ताप्ती। ओके 44 नंबर प्रश्न को जीवा कौन पचारि ना केउंटी नर्मदा नदीर एक जलप्रपात अटे धुआंधार होची नर्मदा नदीर जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात। 45 नंबर केउंटी कावेरी नदीर अवस्थित जलप्रपात शिव समुद्र कावेरी नदी रे शिव समुद्र। ओडिशार अश्वक्षुराकृति ह्रदर नाम कौन अटे कौन ओडिशार अंशुपा होची एक अश्वक्षुराकृति ह्रद मन रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न बाक्रानंगल नदीबंध योजना द्वारा सृष्ट जलभंडार नाम कौन अटे गुरुगोविंद सागर। बाक्रानंगल नदीबंध योजना द्वारा सृष्ट जलभंडार नाम होची गुरुगोविंद सागर। 48 नंबर प्रश्न मुख्य नदी को जल जगाउथिबा नदी को कौन कहा जाए उपनदी कहा जाए एटा मैं ऑलरेडी आपण मानकु बुझाई सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्य नदी उपनदी गुड़ी को जल जोगाउथिबा अंचल को कौन कहा जाए मुख्य नदी और उपनदी गुड़ी को जल जोगाउथिबा अंचल को कहा जाए नदी अववाहिका। जो अंचल सपोज यहाँ मुख्य नदी ये आसी गोटे उपनदी पानी जोगेला ओके ये गोटे उपनदी पानी जोगेला ये गोटे उपनदी पानी जोगेला ये जो उपनदी अच्छी मुख्य नदी अच्छी ये जगह को केमिति पानी आसे वर्षा है एठू एमती पशिज पानी आसिकी छोट छोट आकार हो पानी आसिक पशिज ये जो अववाहिका गुड़ा कहुए नदी अववाहिका बुझीगला से ही पचारि मुख्य नदी उपनदी गुड़ी को जल जोगाउथिबा अंचल को यही अंचलटा को कहुए मुख्य सॉरी कौन नदी अववाहिका बुझीपाल। कौन सी भी कारण वर्षा है कि कौन नॉर्मली गोटे झर बही जाए जो जहाँफल पानी ये आसिक पहुँचुची तो सेटा कहुए नदी अववाहिका बुझीगला। 50 नंबर प्रश्न को जीवा कौन पचारि दुईटी अववाहिका अंचल को पृथक करुवा उच्चभूमि को कौन कहुए उच्चभूमिटा को कहुए जल विभाजिका कौन दुईटी अववाहिका अच्छी सेमती अंचल को पृथक करुवा उच्चभूमि को कहुए जल विभाजिका। केउंटी पृथ्वीर बृहत्तम नदी अववाहिका पृथ्वीर बृहत्तम नदी अववाहिका होची नील नदी अववाहिका मन रहिबो। 52 नंबर प्रश्न नदीर दुई कूल कांथ भली दंडायमान उपत्यका को कौन कहुए कैनियन कहुए नदीर दुई कूल कांथ भली दंडायमान उपत्यका को कौन कहुए सपोज मुझे आपको गोटे एति सहज बुझे दूसरी कैनियन कौन है ये गोटे नदी जाइए है नदीटा एमती बहीकी जाइए ओके माने यहाँ गोटे बड़ उच्च कांथ आउ ये लंबा आकार होके अच्छी बुझीपार गोटे वन टाइप ऑफ ड्रेन आपण मैंने कहींपारे माने ड्रेन नुह ड्रेन जमी देखा कि एमती थी मझे पानी जाऊब
ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଦୀ ଦେଇକି ଯାଉଥିବ, ଗୋଟେ ନଦୀଟେ ଯାଉଛି ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେନିୟନ୍ କହନ୍ତି। କିଛି ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ ଗୁଗଲ୍ରେ ଯାଇକି ମାର କେନିୟନ୍ HD ଫଟୋ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରିବେ କେନିୟନ୍ କେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଚାଇନାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କେନିୟନ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ କେନିୟନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ବ୍ରିଜ୍, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଯାଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଯାଇଛି, ଏଇ ଭିତରେ ପୁରା ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଏତେ ଉଚ୍ଚା ପର୍ବତ ଯେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ବି ଏତେ ଉଚ୍ଚା ପର୍ବତ ଯେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ପାଣି ଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଚାଇନା କ'ଣ କଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ବ୍ରିଜ୍ କଲା। କେମିତି ନା ଏଇଠି ବ୍ରିଜ୍ର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଲା, ଏଇଠୁ ଏମିତି ରସି ଦ୍ୱାରା ଏଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଲା। ଆପଣ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ଦେଖିଥିବେ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ, ରିଲ୍ସ ବଗେରା ହେଉ କିମ୍ବା ସର୍ଟ ବଗେରା ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। এই ବ୍ରିଜ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି এই ବ୍ରିଜ୍ଟା ଦେଖିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି। ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆରାଉଣ୍ଡ 300 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ଟା ତିଆରି କରିବାକୁ, ବଟ୍ ଚାଇନା এই ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଭର କରିଥିଲା। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ବେଗରେ କାମ କରେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣମାନେ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେନିୟନ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଭି ଭଳି ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଭି ଭଳି ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନଦୀ ଖାତ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନଦୀ ଖାତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ହ୍ରଦଟି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି? କେଉଁ ନଦୀଟି? ମାନସରୋବର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ତୁଷାର ସ୍ରୋତର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତର କେଉଁ ନଦୀର ଅବବାହିକା ବୃହତ୍ତମ ଅଟେ? ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅବବାହିକା ବୃହତ୍ତମ ଅଟେ। 57 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମଧ୍ୟଶଯ୍ୟାର ଭୂମିରୂପ ନୁହେଁ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମଧ୍ୟଶଯ୍ୟାର ଭୂମିରୂପ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର ହେବ ନଦୀ ଖାତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀଟି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି ନର୍ମଦା, କାହିଁକିନା ମହାନଦୀ କୃଷ୍ଣା ଯମୁନା ଏମାନେ ସବୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର ଅଛି? ତ ନର୍ମଦା ହେଇଯିବ, ନର୍ମଦା ତାପ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି? ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପନଦୀ ନୁହେଁ? ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପନଦୀ କେଉଁଟା ନୁହଁ? ନା କାବେରୀ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ନଦୀଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁ ନଦୀଟି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନୁହେଁ? ନା ସୋନ୍ ନଦୀଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଗୋଦାବରୀ କୃଷ୍ଣା କାବେରୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣରେ ସବୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଗୋଦାବରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତ ସୋନ୍ ନଦୀଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଉନାହିଁ। 61 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ବିନ୍ୟାସର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି? ନା ଛତ୍ରାକୃତି ବିନ୍ୟାସର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ଗିରିଶୃଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ଖେଳେଇ ହେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ତ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଛତ୍ରାକୃତି ବିନ୍ୟାସ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ 62 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନଦୀ ମାନସରୋବର ହ୍ରଦ ନିକଟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ମାନସରୋବର ହ୍ରଦ ନିକଟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 63 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀଟି ଯମୁନାର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଅଟେ? ଯମୁନାର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ନା ଗଙ୍ଗା। ଯମୁନାର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା। କେଉଁ ନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ତ୍ରିବେଣୀ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଏ ବା ତ୍ରିବେଣୀ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। 65 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି? ଆକଟ। କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ଆକଟ ଠାରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। 66 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ମିଳନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଅଛି? କେଉଁଠି? ଆହ୍ଲାବାଦ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏବେ କହୁଛେ ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥଳଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ପ୍ରୟାଗ ସ୍ଥଳ। ହେଲା, ତ ଆମେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଅପସନରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହିଁ କହିବା। କେଉଁ ସହରରେ ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ନା ଆହ୍ଲାବାଦରେ ହୋଇଛି। ଓକେ, 67 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ କେଉଁ ନାମ ଧାରଣ କରିଛି? ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସାମ୍ପୋ ନାମରେ ଧାରଣ କରିଛି। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସାମ୍ପୋ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲା, ଏହାକୁ ଭାରତରେ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ସାମ୍ପୋ।
नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित केउंटी एक उपनदी अटे एमानक भितर कोउटा उपनदी अटे ना तेलटा हूँ गोटे उपनदी। निम्नलिखित क्यों संचयजात भूमि रूप नुहे केउटा संचयजात भूमि रूप नुहे जल विभाजिका। 70 नंबर प्रश्न निम्नलिखित क्यों द्वीपटी ब्रह्मपुत्र नदी मझिरे अवस्थित अटे माजुली द्वीप। नर्मदा नदी निम्नलिखित क्यों मालभूमि बाहरी अच्छी अमरकंटक मालभूमि। निम्नलिखित क्यों नदी एक ग्रस्त उपत्यका मध्य दे प्रवाहित अटे नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन केउंटी गोदावरी नदीर उपनदी नुहे गोदावरी नदीर उपनदी कोटा नुह हेमावती। ओके 74 नंबर प्रश्न शिव समुद्रम जलप्रपात क्यों नदी सज्जार अवस्थित एटा आम अलरेडी आलोचना कर सारी कावेरी नदी उपर जोटा अच्छी जलप्रपात सेटा को आम कहे शिव समुद्रम। 75 नंबर प्रश्न पृथ्वीर शतकड़ा केते भाग जल लुणिया अटे पृथ्वीर शतकड़ा 97 जल लुणिया अटे। ओके मधुर जलता माने केते प्रतिशत अच्छे 3%। 76 नंबर प्रश्न को जा निम्नलिखित मध्य केउंटी भारतर सर्वबृहत मधुर जल ह्रद अटे भारतर सर्वबृहत मधुर जल ह्रद होची उल्लार ह्रद एटा कोठी अछि जम्मू काश्मीर रे अछि। निम्नलिखित केउं नदी गुड़िक कावेरी नदीर उपनदी अटे कोयना भीमा मुसी एगुड़ा कहउछन्ती कावेरी नदीर उपनदी। परवर्ती प्रश्न को जा 78 नंबर प्रश्न कौन पचार महानदी निम्नलिखित क्यों मालभूमि उत्पत्ति लाभ करियछि महानदी अमरकंटक मालभूमि उत्पत्ति लाभ करियछि। बरेही पानी जलप्रपात क्यों नदी सज्जारे अवस्थित अटे यह बुढ़ा बलंग नदी सज्जारे अवस्थित अटे। निम्नलिखित क्योंठारे नौचालक तालीम केन्द्र रही चिलिकारे नौचालक तालीम केन्द्र रही। तो ये थिला आपण मानकर जियोग्राफी बहिर द्वितीय विषय भारतर नदी यहाँ नहीं जितेटा पॉसिबल एमसीक्यू क्वेश्चन हो पाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सारा सब तो गोटे वीडियो कवर करी मोर विश्वास अच्छी यह व्यतीत आउ किसी भी क्वेश्चन अलग भाव में आसबनी आपण परीक्षा जदि क्वेश्चन तक सब तक आपण मैंने भल भाव में बुझीपारे मन रखिपारे दैट्स एनफ फॉर योर हैप्पी एग्जामिनेशन एंड मोर विश्वास आपण मैंने बही को भी गोटे थर दुई थर पढ़ी ने जहाँफल जहाँ भी रिलेटेड क्वेश्चन भी बनब आपण मैंने कवर करेंगे बट एतिक ही सफिसीयंट आपंक हाफियल एग्जामिनेशन आशा करी सब वीडियो गुड़िक एमती देखिए निजर हाफियल एग्जामिनेशन को सबुठ बेस्ट देवे। चलतु देखा नुआ वीडियो से पर्यटन चैनल को आपने सब्सक्राइब करनी निज सांग मान सहित वीडियो को शेयर करनी देखा नुआ वीडियो। थैंक यू सो मच।